Good morning, class 7th. It is your history chapter, The Mughal Empire. I am going to start your unit 2nd work. Let's start your chapter. मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर के बारे में बच्चों आप जानते भी हैं, जो आपके अकबर है ना, टीवी सीरियल वगैरह आप देखते हैं। अकबर, शाहजहाँ जिसने आपका ताजमहल बनाया था, ये बहुत ज़्यादा फेमस किंग थे, है ना। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। इंट्रोडक्शन। द मुग़ल एम्पायर एज वी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, मुग़ल एम्पायर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। वाज फाउंडेड बाई बाबर। मुग़ल एम्पायर को किसने नींव रखी थी? बाबर ने। बाबर सेट अप द एम्पायर आफ्टर ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत की पहली लड़ाई में यहाँ पर भारत में मुग़ल एम्पायर की नींव रखी थी। द मुग़ल रूलर्स मैनेज टू क्रिएट ए वास्ट एम्पायर एंड रिमेन्ड इन पावर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मुग़ल एम्पायर ने, जो मुग़ल रूलर्स थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया और लंबे समय तक वो पावर में रहे, यानी कि राजा रहे। द फर्स्ट 6 मुग़ल किंग आर ऑफन रेफर टू एज द ग्रेट मुग़ल्स। जो पहले 6 मुग़ल राजा थे उनको द ग्रेट मुग़ल्स के नाम से जाना जाता है। द टर्म मुग़ल कम्स फ्रॉम द टर्म मंगोल। जो मुग़ल वर्ड है ये आपका मंगोल शब्द से आया है। द मुग़ल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान, रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब ऑफ चाइना। जो मुग़ल थे ये चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, जो कि चाइना की एक मंगोल ट्राइब थी, आदिवासी एक जाति थी। एंड सेंट्रल एशिया ऑन देयर मदर साइड, और सेंट्रल एशिया में उनकी माँ की, यानी कि मायका था, माँ की साइड थी। दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर। यहाँ पर उनके डिसेंडेंट्स कौन थे? तैमूर। रूलर ऑफ ईरान, जो ईरान, इराक और आजकल जो तुर्की है वहाँ के राजा थे, फ्रॉम देयर फादर साइड। अब आपका टाइमिंग है बाबर का 1526 से 1530। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द रूलर ऑफ फरगना, ए स्मॉल प्रोविंस इन सेंट्रल एशिया। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था वो फरगना, जो सेंट्रल एशिया में एक छोटा सा स्टेट था, उसका राजा था। ही केम टू थ्रोन आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज फादर्स डेथ व्हेन ही वाज जस्ट 12 years old। वह गद्दी पर बैठा था, राजगद्दी पर, वह सिंहासन पर वह बैठा था अपने पिता की मृत्यु के बाद, जब वह केवल 12 वर्ष का था। He was soon driven out from his kingdom by the Uzbeks, another Mongol tribe। जल्दी ही उसको राज्य से हटा दिया गया। किसके द्वारा? उज़्बेक्स थे, जो दूसरी मंगोल आदिवासी थे, इन्होंने उसको राज्य से हटा दिया था। ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504। इन्होंने उसने कैप्चर किया काबुल कब? 1504 में। एंड बिगेन टू मूव टुवार्ड्स इंडिया, और फिर इन्होंने भारत की तरफ रुख किया। इन द बिगनिंग ही कंसंट्रेटेड ऑन गेटिंग कंट्रोल ऑफ द अफगान पीपल ऑफ द एरिया। और शुरू में इन्होंने जो अपना कंट्रोल प्राप्त किया, इन्होंने जो अधिकार प्राप्त किया, वो पहले अफ़गान लोगों के ऊपर जो है इन्होंने अपना कंट्रोल किया। ही गेंड कंट्रोल ऑफ पंजाब फ्रॉम दौलत खान, और इन्होंने दौलत खान से पंजाब को छीना। द देन गवर्नर, जो उस समय पर गवर्नर था। इन 1526 ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फिर 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की पहली लड़ाई में, और उसके बाद इसने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया। इन 1527 ही डिफीटेड द राजपूत रूलर राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड हिज एलाइज एट खानवा। 1527 में इन्होंने राजपूत जो राजा थे राणा सांगा, जो मेवाड़ के राजा थे, उनको हराया, और हिज एलाइज और खानवा के साथ में उनकी एलाइज थी।
अलाइज मीन्स होता है संगठन। इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत ऑफ चंदेरी। इन्होंने जो बाबर था इसने 1528 में राजपूतों को हराया, कहाँ के, चंदेरी के। और 1529 में इन्होंने अफ़गान चीफ थे जो मोहम्मद लोदी जो घाघरा के थे उनको हरा दिया। विद दीज विक्ट्रीज बाबर गेन कंट्रोल ओवर मैनी रीजन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इन विजय के साथ में बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भाग पर या बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बाबर was moderate in his religious affairs. The defeated rulers were very usually allowed to govern their territories if they accepted his authority. बाबर जो था वो रिलीजियस अफेयर्स में थोड़ा जो है मॉडरेट था, थोड़ा दयनीय था, लचीलापन था उसमें उसका। द डिफीटेड रूलर, जो जिन राजा को वो हरा दिया करता था उनको वो बाद में उनके राज्य वापस कर देता था अगर वो उनकी मतलब उसका मालिकाना हक मान लेते थे, यानी कि उसको अपना अगर राजा मान लेते थे, अपनी हार मान लेते थे तो वो उनको उनका राज्य जो है वो वापस कर देता था, लेकिन उसके बदले में उसकी गुलामी एक तरह से उन्हें करनी पड़ती थी या जो वो कहता था वो करनी पड़ती थी। बाबर्स होल्ड ओवर काबुल एंड कंधार हेल्प्ड हिज सक्सेसर कीप इंडिया सेफ फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ द नेक्स्ट 200 ईयर्स। बाबर ने जो काबुल और कंधार के ऊपर अपना होल्ड किया उससे उसके जो आने वाली संतानें थी, उसके जो आने वाले सक्सेसर थे उनसे भारत को उन्होंने सेव कर लिया उनके इन्वेंशन से, क्योंकि उधर से आने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर भारत पर आक्रमण करते रहते थे। तो इससे 200 सालों तक फिर किसी ने उस पर भारत पर आक्रमण उधर से नहीं किया। अब काबुल जो है आपका और कंधार जो है ये अफ़गानिस्तान में है, तो उधर से पहले बहुत ज़्यादा क्या हुआ करते थे, आक्रमण हुआ करते थे। फॉरेन ट्रेड आल्सो बिकेम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ दीज रीजन्स इनटू न्यू एम्पायर। और जो विदेशी व्यापार था वह भी मजबूत हो गया था क्योंकि इन रीजन्स के साथ में उसने अपने नए एम्पायर को इंक्लूजन कर लिया था। बाबर डाइड इन 1530 आफ्टर ए शॉर्ट इलनेस। बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में एक छोटी सी बीमारी के बाद। ही वॉज बरीड इन आगरा, उसको आगरा में दफनाया गया। बट हिज बॉडी वॉज लेटर टेकन टू काबुल, लेकिन उसकी बॉडी बाद में काबुल ले जाई गई। एंड रीबरीड देयर इन एन ओपन गार्डन एज पर हिज विशेज, और उसे एक खुले गार्डन में दफना दिया गया जैसा कि उसकी इच्छा थी। बच्चों ये जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके SST है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये वाला जो इसमें है काबुल बाबर का, ये आपका KBC में भी क्वेश्चन पूछा गया था। We got a lot of information about Babar's reason from his autobiography तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा। हम बहुत सारी बाबर के शासन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम उसकी ऑटोबायोग्राफी से प्राप्त करते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बच्चों, जिसको हम अपने आप लिखते हैं। जैसे मुझे अपने जीवन के बारे में मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, अपना पूरा जीवन काल के बारे में अगर मैं लिखती हूँ तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। कौन सी आत्मकथा थी उसकी, तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा, विच वाज रिटन इन गटाई तुर्किश, जो तुर्किश भाषा में लिखी हुई थी। ही वाज एन एजुकेटेड सेंट्रल एशियन तुर्किश मुस्लिम, वह एक पढ़ा लिखा तुर्किश मुस्लिम था। हिज ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स इन हिज मेमोरीज रिफ्लेक्ट इन इंटरेस्ट इन नेचर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द टाइम। और जो उसने अपनी मेमोरीज़ में जो कमेंट्स लिखे हैं और जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें ये पता चलता है कि उसका प्रकृति में, समाज में, राजनीति में और उस समय की आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी उसमें काफ़ी उसका इंटरेस्ट था।